अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवं घनिष्ठदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नितावसाने नटराजराजो ननादढकां नवपञ्चवारम् उद्धस्तु कामे सनकादिसेधन् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भर्त्राग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। कथा प्रारंभ होते हैं। सुनिए वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। बोलिए गणपति भगवान की। श्री उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा
स्वीकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, 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 चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। काली सेवा भाव से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ना जानू कोई पूजन, अनजान हूँ मैं भगवन। 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 करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा कृपालु, करना कृपा कृपालु। बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। काली सेवा भाव से भगवान को पुकारिए। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं,
प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए शंकर भगवान की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी को वंदन, श्री गुरु चरणों में वंदन। अखिल ब्रह्मांड नायक, अकारण कारण करुणा वरुणा बरसाने वाले, भक्त वांछा कल्पतरु, देवादिदेव महादेव भूत भावन, भोले बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वही महादेव हम सबके मध्य में, उन्हीं की मंगलमयी कथा श्री शिव महापुराण के रूप में विराजमान है। ऐसे महादेव के चरणों में वंदन, ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, महावीर हनुमंत लाल जी को बारंबार वंदन। सभी ग्राम देवताओं को, स्थान देवताओं को वंदन। आप सभी शिव शक्ति स्वरूपा श्रोताओं को वंदन। बोलिए शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए। तो आइए, परम मंगलमयी, परम आनंद को देने वाली, हम सबके हृदय को पावन करने वाली, निर्मल करने वाली श्री शिव महापुराण की 11 दिवसीय कथा के आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। 5वें दिन है ना, तो आइए पंचम दिवस की कथा को श्रवण करें। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये फाल्गुन महीना है और ये जो पक्ष है, ये शिवरात्रि का पक्ष है, महाशिवरात्रि का पक्ष है। इस पक्ष में हमें भगवान शिव के शिवालय में बैठ करके
भगवान शिव की ही कथा सुनने को मिल रही है। ऐसा आनंद होगा जहां मेरे महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है, मूर्ति विग्रह के रूप में विराजमान हैं और साथ में शब्द स्वरूप में कथा के रूप में विराजमान हैं। 3 विग्रह हैं महादेव के यहां, 3 रूपों में विराजमान हैं। शिवलिंग माने निराकार निर्गुण स्वरूप महादेव का, और मूर्ति माने सगुण साकार, और कथा माने शब्द। महादेव हम सबके ऊपर अपनी कृपा करुणा करें, और महादेव की कृपा करुणा है कि हम उनकी कथा सरिता में पिछले 4 दिनों से गोता लगा रहे हैं। लगा रहे हैं ना जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज की कथा के सत्र को प्रारंभ करें। यह कथा सत्र देखिए, हम सब मिलकर के इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। कोई भोजन बना रहा है, कोई कथा सुना रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई संगीत सुना रहा है, कोई सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं। हम सबकी अलग अलग जिम्मेवारी लगी है ना। उसी प्रकार मेरी भी जिम्मेवारी लगी है कि आपको कथा सुनानी, ठीक है। तो पिछले 4 दिनों से श्रवण करा रहे हैं, आज 5वें दिन की कथा में प्रवेश करें। भगवान की अमंगलमय कथा हम सबके हृदय को पावन करे, हमारे जीवन की दिशा को बदल करके अपने चरणों की ओर मोड़े, और हम सब सदैव शिव चरणों से लगे रहें, प्रभु चरणों से लगे रहें। हमारा प्रेम भक्ति भाव सदैव प्रभु चरणों से जुड़ा रहे, यह मंगलमय कामना। तो कल हमने कथा को कहां तक सुना था बताइए, कहां तक सुना था? जन्म हुआ था कल पार्वती मैया का, है जी। तो बोलिए पार्वती मैया की। अच्छा, एक प्रश्न करें आप लोगों से, कल हमने आपको जानबूझ के नहीं सुनाया था। पार्वती मैया का अवतार कौन सी तिथि को किस महीने हुआ है? 8वीं 9वीं शिव पुराण की कथा है ना। और मैंने जानबूझ के नहीं बोला कल, मैंने कहा कल पूछेंगे, अब तो उस समय भी हो गया था ना। तो बताइए कि पार्वती मैया का अवतार किस महीने में हुआ है, कौन सी तिथि को हुआ? टाइम तो हमने बता दिया था आपको, रात के 12 बजे आई है मां जगदम्बा। तो बताइए, है जी? बोलिए तो हमें पता ही नहीं, ये हमें नहीं है पता। फिर हम क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम क्या हैं? बोलो, गर्व से कहो। बोलते नहीं 10वीं वाले, हाथ उठा के बोलो, गर्व से कहो। भुलक्कड़ हैं? भुलक्कड़ नहीं है, हिंदू हैं। बोलो, गर्व से कहो ना, गर्व से कहो, हाथ उठा के बोलो, गर्व से कहो। शर्म किस बात की है? हमें गर्व है ना अपने हिंदू होने पे, सनातनी होने पे। कोई बात नहीं, हमें पता नहीं है, हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, कोई बात नहीं। हम इसीलिए बैठे याद करवाने के लिए। हमारा काम क्या है? याद करवाना ही है ना, कोई बात नहीं। पर आपका दोष नहीं है, हमारा दोष नहीं है, वास्तव में दोष व्यवस्था का है। हम ऐसी व्यवस्थाओं में जुड़ गए जहां अपनी सनातनी परंपराओं को हम भूलते गए। अब तो कह रहे हैं हम गर्व से कहो हिंदू, हिंदू कहने में अब शर्म नहीं आ रही ना कुछ वर्षों से। नहीं तो लोग पहले अपने को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे, तिलक लगाने में शर्म महसूस करते थे, शिखा रखने में शर्म महसूस करते थे ना। अब हम पुनः मानव क्योंकि ये शताब्दी, ये दशक जो है हम सब के लिए सौभाग्यशाली है ना कि 500 वर्षों के बाद प्रभु राम भी अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं। तो ये गौरव के क्षण हैं, और ये गर्व से हिंदू कहने का समय है। कुछ बातें भूल गए, उनको याद करवाने के लिए ही कथाएं हैं। कथा का मूल उद्देश्य है, वो हम समझ ही नहीं पाए, हम सूत्र नहीं समझ पाए ना।
हमने कथाओं को क्या समझ लिया कि ताली बजाई, कीर्तन किया, थोड़ा बहुत दिल किया नाच लिए, नहीं तो आनंद लिया, झूमे नाचे गाए, फिर घर चले गए। वास्तव में कथा हमारी गृहस्थी का सूत्र है। वास्तव में जो कथाएं, कितनी भी कथाएं आप उठा के देख लो, सब हमारी गृहस्थी का सूत्र हैं। सूत्र बतलाती हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए। होना चाहिए ना। हम लोग तो थोड़ी सी समस्या आती है रोने बैठ जाते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ जी, हमने बचपन में बड़ी कठिनाइयां झेली हैं। कई कहते जी हमने बड़े कष्ट झेले, हम तो मजदूरी करते थे, अब समय अच्छा आया है। पर कभी हमने भगवान का चरित्र उठा के देखा? भगवान श्री कृष्ण का, उनका जन्म कहां हुआ? जेल में। जेल में हुआ ना। और अपने जो जन्म देने वाले माता पिता थे वहां से दूर जाकर के गांव में पहुंच गए। और जब वहां मन लगा तो वहां से भी जाना पड़ा ना। और वहां से पहुंचे मथुरा। जब मथुरा में थोड़े दिन रुके तो वहां से भी भागना पड़ा। समुद्र में जाके नगर बसाया। पर क्या कभी भगवान रोने बैठे? यही कथाएं कहती हैं कि रोने धोने से काम नहीं चलता। कथा का सूत्र ये कहता है, गृहस्थी में कैसी भी दशा आए, स्थिति आए, परिस्थिति आए, आनंद से रहिए, प्रेम से रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। तो प्रश्न चला था, क्योंकि कथाएं हम लेके ही नहीं गए घर। कथा से परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? विचार करिए। आपके यहां तो परिवर्तन काफी है ना, आपकी बात नहीं, पर कई जगह तो बहुत मामला गड़बड़ है। कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो करवाने वाले उनका स्वभाव वैसे का वैसा है, जो कहने वाले वो भी वैसे ही, सब वैसे ही हैं। हो रही हैं, बस केवल ये है कि हो रही है जी, बड़े वर्षों से कथा हो रही है। एक लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं है। मंदिर में घंटी बजाने वाला भी कोई नहीं है कई जगह। तो बड़े बड़े प्राचीन से प्राचीन मंदिर हैं। और जानते हो घंटी कौन सी रखी है? बिजली वाली, मोटर वाली। और वो एक पुजारी रख दिया, वो बोलते स्विच ऑन कर दिया करो, बस हो गया काम। वो भी स्विच कर देते हैं, सुबह भी कर दिया और शाम को भी कर दिया। मन किया तो नहा ली, नहीं किया तो नहीं नहाए, क्या हो गया? घंटी स्विच ऑन करना हो गया, घंटी बजती रहेगी, शंख भी बज जाएगा अपने आप ही। क्यों ज्यादा कष्ट करना? क्या करना ऐसी व्यवस्था को? ऐसी कथाओं को भी क्या करना? प्रतिवर्ष कथा होती है कई स्थानों पे, ऐसा मैंने देखा। लेकिन लोग कथा के बाद कभी मंदिर में घंटी बजाने भी नहीं जाते। आरती तो दूर की बात है। इसलिए कथाओं से सूत्र लेकर के जाइए। अपने जो देवी देवताएं हैं उनकी अवतार की तिथि अवश्य याद होनी चाहिए हमें, कब उनका अवतार हुआ। कुछ अवतारों को तो सबको पता है ना, वो तो आसान है जरा। जैसे राम अवतार कब हुआ? किस महीने हुआ राम अवतार? है जी, ये तो आसान है ना। ये आसान वाला प्रश्न पूछ लेते हैं। बताइए राम अवतार किस महीने हुआ? बाकी तिथि का बाद में पूछेंगे, पहले महीना बताओ। चैत्र मास। तो पक्ष कौन सा है जी? शुक्ल पक्ष। ठीक है, दो बातें ठीक हो गई। तीसरा, तिथि कौन सी है? नवमी। और समय दिन के 12 बजे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक प्रश्न तो ठीक हो गया। और भगवान श्री कृष्ण का तो पता ही है सभी को, कब हुआ, कौन से महीने हुआ भगवान श्री कृष्ण का जन्म? भाद्रपद महीने में। किस पक्ष में हुआ है जी? कृष्ण पक्ष। नक्षत्र कौन सा था? है नहीं, एक कठिन प्रश्न आ गया। बता रहे हैं, इधर अनुराधा कह रहे हैं रोहिणी है ना। ठीक है, इधर से अनुराधा की आवाज आई ना, रोहिणी। ठीक है, रोहिणी के साथ बताइए। अब टाइम क्या था? रात के 12 बजे। ठीक है। और बार क्या था? बुधवार। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब और पूछ लें कुछ। तो मैया का जो अवतार हुआ है, जगदम्बा मैया अवतार लेकर के आई हैं, जानते कब आई हैं? चैत्र मास की नहीं जी, गलत उत्तर है। चैत्र महीना ही है, शुक्ल पक्ष ही है, पर नौमी तिथि रात के ठीक 12 बजे। कब आई हैं? हमारे प्रभु राम दिन में आए और मैया रात को आई हैं। तभी तो इनका नाम पड़ गया काली। क्या नाम रखा इनका?
थोड़ी सांवली है ना, इसलिए नाम इनका काली रखा। पर्वत की पुत्री हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने पार्वती नाम रखा। हाँ? ऐसे इनके नाम अनेक पड़ेंगे आगे चल करके। ब्राह्मणों ने जब नामकरण किया पार्वती, काली, और आज हिमाचल के यहां बहुत आनंद है, सब तरफ आनंद ही आनंद है। साक्षात जगदम्बा पराम्बा शक्ति मैया अवतार धारण करके आई हैं। भगवान शिव की शक्ति आई है। बड़े बड़े सिद्ध, योगी, मुनि, महात्मा, अमलात्मा